आपको पता है कि हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से कुछ लेक्चर्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सबको पता है कि नाइन्थ क्लास की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और ये नाइन्थ क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आपको जो है वो इस हवाले से जो नोट्स हैं वो लिंक में दे दिए जाएंगे। आप वहाँ से नोट्स का जो है वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम फ़्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें भी हम फ़्लो चार्ट को ही आगे लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, determining requirements for a flow chart. In a flow chart we use input output decision making and processing. हाँ जी, हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे? इनपुट्स, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। इनपुट्स के अंदर क्या होगा? इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि आपको इनपुट जो है वो यूज़र ने देनी है। जैसे कि इनपुट की डेफिनेशन आपको पता होगी, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती है। ठीक है, तो इनपुट हमेशा यूज़र की तरफ से दी जाती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स, ठीक है, आर यूज टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। प्रोसेसिंग के अंदर आप हर चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी? प्रोसेसिंग के अंदर होंगी। डिसीजन मेकिंग, टू डिटरमाइन इट इज़ ट्रू और फॉल्स and taking appropriate steps accordingly is called decision making. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग परफॉर्म की है ये ठीक भी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है, आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, तो देन वो हमारे पास आउटपुट की शक्ल में आ जाता है। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन and I usually this information provide the processed result. ठीक है, ये आपके पास कौन सा रिज़ल्ट आएगा? जो प्रोसेस्ड रिज़ल्ट होगा। हाँ जी, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एक टीचर है, वो क्लास में अनाउंस करता है जी आपके पास 4 और 5 दो नंबर्स हैं और आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? टीचर ने उन्हें क्या दी? इनपुट। ठीक है, अब प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। कुछ बच्चे जो हैं जस्ट वो सोच रहे हैं कि 4 + 5, कुछ अपनी फिंगर्स पे काउंट कर रहे हैं उसको, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं कि वो किस तरह से जो है ना वो उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सारा अमल प्रोसेसिंग है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, बच्चे जो हैं वो टीचर को बताते हैं, टीचर मेरा आंसर ये है। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कुछ आंसर बता रहे होते हैं। अब टीचर जो है वो फाइनल करेगा कि कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, देन जब टीचर ये डिसीजन कर लेगा कि ये आंसर ठीक है, तो वो आंसर जो है वो क्या होगी? वो उनकी आउटपुट होगी। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लो चार्ट सिंबल्स। हाँ जी, सिंबल देखिए, फर्स्ट सिंबल जो है वो स्टार्ट का सिंबल है। स्टार्ट और एंड के लिए हम सेम सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड सिंबल जो है एरो सिंबल, ये आपको किसी भी जो है वो जो फ्लो चार्ट होगा उसकी आपको डायरेक्शन बताएगा। इनपुट आउटपुट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल सिंबल है, इसको हम जो है ना वो प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये डायमंड सिंबल है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे।
जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो है पानी गर्म हो चुका है, ठीक है, हो चुका है तो क्या करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमने जो ये चीज़ थी जब जहाँ पे हम डिसीजन कर रहे थे उसको हमने जो है वो डायमंड सिंबल के अंदर जो है ना लिखा था। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एल्गोरिदम। An algorithm is a step by step procedure to solve a problem. It is easily understand. अब देखिए एल्गोरिदम क्या चीज़ है। हर बंदा जो है वो कभी ना कभी, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी रखते तो वो कहीं ना कहीं जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। वो किस तरह से होगा, वो लिख लेते हैं जी मैंने आज ये काम करना है। जैसे कुछ लोग अपनी डायरी में भी लिखते हैं जी आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरे दिन की रूटीन लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो सारी चीज़ एल्गोरिदम, ठीक है। अब जैसे हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल देखी थी, ऐसे ही हम यहाँ एल्गोरिदम की भी एग्जांपल देखेंगे। स्टार्ट, ठीक है, टेक अ कैटल, एक कैटल लें, ठीक है, पोर वाटर इनटू इट, उसके अंदर पानी डालें और पुट द कैटल ऑन फायर, और उसको आग पे रख दें, ठीक है। उसके बाद ऐड शुगर एंड मिल्क, ठीक है, वो चीज़ें सारी उसके अंदर ऐड कर दें और उस वक्त तक वेट करें जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए। उसके बाद रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर और एंड, ठीक है। ये सारे क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे कि कुछ लोग जो है जो कुकिंग चैनल वगैरह देखते होंगे उनको बेहतर पता होगा कि जब कोई रेसिपी बताई जाती है तो वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले यही नहीं कहते कि आपका खाना रेडी हो चुका है। वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप बताएंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। तो एल्गोरिदम के अंदर यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन एल्गोरिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. It provides step-by-step procedure to solve a problem. It is description of solution. Mostly programmers first write algorithms and then translate into code. ज़्यादातर प्रोग्रामर क्या करते हैं, पहले वो एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं और देन उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. There are different keywords are used to write an algorithm. आप एल्गोरिदम लिखने के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे स्टार्ट है, इट इज़ यूज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। अब देखिए जब मैंने ये वाला एल्गोरिदम लिखा है तो मैंने इसमें लिखा है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है इनपुट। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी। क्या होगा, वो यूज़र से इनपुट लेंगे और उसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेंगे। सेट, इट इज़ यूज्ड गिवन नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इसमें क्या होगा, इट इज़ यूज्ड गिवन नेम, हाँ जी, जिस नाम के साथ आपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसको सेव किया है। इफ एल्स, इट इज़ यूज्ड टू चेक द कंडीशन। जब हम कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। गो टू, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं। स्टॉप, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। स्टॉप क्या होगा, हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट होगा एल्गोरिदम का। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो बेहतर तौर पर काम कर रहा है या नहीं। वी कैन यूज़ मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। हम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। द एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल सोल्यूशन ऑफ एल्गोरिदम। Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two metrics. ठीक है, एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है वो जो है वो दो मैट्रिक्स जो हैं वो उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स और सेकंड पे है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे,
An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps reach results. ठीक है, आप रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कम नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. स्पेस में क्या है, यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसीडर्ड एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस. और वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर लेस स्पेस ले रही होती है. अब देखें, दो पॉइंट है यहाँ पे. एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स एल्गोरिदम के अंदर कम होने चाहिए. नंबर दो पे जो स्पेस है कंप्यूटर मेमोरी की उसको कम से कम ले. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. हाँ जी, हम डिफरेंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस देख लेते हैं. इजी टू ड्रा, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर. ठीक है, ये क्या हो गए फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज क्या होंगे फ्लो चार्ट. मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, किसके लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए. मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम. अब अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं फ्लो चार्ट के अंदर तो ये हर बार आपके लिए इजी नहीं है. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम. अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं वो, आपको सिम्बल्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे. तो ये आपके लिए जो है वो सूटेबल नहीं होगा. कहाँ सूटेबल नहीं होगा, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत लार्ज हैं. एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम क्या होगा, इजी टू राइट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल. ठीक है. डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम क्या होगा, that modifying an existing algorithm is not very easy every time. इसमें भी मॉडिफाई करना, एल्गोरिदम को तब्दील करना आपके लिए आसान नहीं है. शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी. ठीक है, जब आप फ्लो में लिख रहे होते हैं एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ जो ताल्लुक उसको जोड़ना इतना आसान नहीं होता. यूजेस ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स. और जो है इसमें एरर्स जो है इसको फाइंड आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन टेस्ट डेटा. आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड डाटा. ठीक है, और जब आप जो है वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक भी है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद है डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग. हाँ जी, टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. टेस्टिंग इज एसेंशियल पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम. अब देखिए, मैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर ली हूँ और मेरे पास कोई ना कोई आंसर आता है तो क्या होता है, अब मैंने उसको ये भी तो देखना है कि ये ठीक भी है या नहीं. तो उसके लिए टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन. या आपकी जो है वो सोल्यूशन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है. टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोल्यूशन. टेस्टिंग जो है वो सोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डिफाइन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. ठीक है, इसकी टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं. वैलिड टेस्ट डेटा, इनवैलिड टेस्ट डेटा, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट और एब्सेंट डेटा. हाँ जी, वैलिड टेस्ट डाटा, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम. इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होगा, इट इज़ द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम. बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ क्या होंगी, अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़. आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो उसको टेस्ट करते हैं. उसके बाद है जी रॉन्ग डेटा फॉर्मेट क्या होगा, इट इज़ वाइज टू चेक how the system reacts on entering data in an inappropriate format. ठीक है, उसके बाद एब्सेंट डेटा क्या होगा, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द दिस सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स इज़ गिवन देन एक्सपेक्टेड. कि आपके पास जो है वो लेस नंबर ऑफ इनपुट्स हैं. ठीक है, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वेरिफिकेशन.
वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वॉज डिजाइंड। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं किसी और मतलब सिनेरियो के अंदर जो है वो हम उसको चेक कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है कि एक आपको क्वेश्चन गिवन, एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल गिवन होती है, ठीक है, उस तरह के आपके पास 10 क्वेश्चन जो है वो मौजूद होते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो एक के अंदर फार्मूला, एक एग्जाम्पल के अंदर फार्मूला लग रहा है, आप उसको दूसरों के अंदर भी लगा के चेक करते हैं क्या ये हमें वैलिड आंसर देते हैं या नहीं। डिफाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। डिफाइन आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. अगर जो टेस्ट कर रहे हैं आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसकी, और उस दौरान जो है वो आपको पता चलता है कि ये एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं था, तो देन आप क्या करेंगे, आप दोबारा से उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, आप उसको फिर दोबारा से करेक्ट करेंगे। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एरर हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल्स होते हैं। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। मतलब कि सोल्यूशन तो वर्क जो है वो कर रहा होता है, लेकिन वो हमें वो आंसर, वो आउटपुट नहीं देता जो कि हमें चाहिए होती है। डिफाइन ट्रेस टेबल्स। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर्स occurs while the algorithm is being processed. The table usually takes the form of a multi-column, multi-row table showing names of data and each row showing values of the data at each step. ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ट्रेस टेबल। ठीक है, ट्रेस टेबल आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसी टेक्निक्स है जो कि एल्गोरिदम जो है वो मेक श्योर करती है कि उसमें कोई भी लॉजिकल एरर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। वो किस तरह से कि हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन वो आंसर रॉन्ग है। ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये आंसर भी आ रहा है और ये कहाँ पे मिस्टेक हुई है। फिर उसके लिए हमें पूरे प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा रिव्यू करना पड़ता है। डिफाइन यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। Testing is an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. If an algorithm requires your age in number of days but you give date of birth as inputs, then the algorithm may not work properly. The purpose of the testing using invalid test data is to detect, in this case, error messages are shown as input as output. It is improve the quality of solution. बेटा जैसे देखिए आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग, अब देखिए ये कहा गया है कि वो आपने जो है उसको जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर्स में बतानी है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको पूरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप इनवैलिड डेटा जो है वो उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और आज जो है वो हमने मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उनको मैक्सिमम कोशिश की है कि हम जो है अपने इस लेक्चर में पूरा ओवरव्यू देख सकें कि फ्लोर चार्ट और एल्गोरिदम का डिफरेंस हमने देखा है। हमने एल्गोरिदम को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बाद ट्रेस टेबल को देखा है, फिर हमने टेस्टिंग को देखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।